नमस्कार दोस्तों, मैं अजय आपका अपने इस YouTube चैनल पे स्वागत करता हूँ। पहले तो दोस्तों मैं आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ आपके इस आशीर्वाद और प्यार के लिए कि हमारे चैनल पे इतनी जल्दी 1K सब्सक्राइबर हो गए। उसके लिए बहुत आभार व्यक्त करता हूँ मैं आप लोगों को। जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया था कि मैथ में मैं वही सब्जेक्ट वही चैप्टर पढ़ाऊंगा जो चैप्टर पेपर में पूछा जाता है, और बहुत ही बेसिक तरीके से, बहुत ही शुरुआती ढंग से आपको बताऊंगा, जिससे कि उस चैप्टर को सीखने में आपको कोई भी तकलीफ ना हो। बहुत ही बेसिक लेवल से बताऊंगा। उसी कड़ी में मैं थोड़ा सा अपना प्रयास करना चाहता हूं। एक चैप्टर का नाम है इकाई का अंक, यूनिट डिजिट आपके किसी भी प्रतियोगी परीक्षा आप जब देने जाएंगे तो सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में यूनिट डिजिट पूछा जाता है। जैसे आप यूपी टेट का पेपर दे लीजिए, चाहे यूपी पेट का पेपर दे लीजिए, एसएससी दे लीजिए, बैंक दे दीजिए, रेलवे दीजिए, चाहे यूपी के जितने भी स्पेशल एग्ज़ाम जिसमें आपका मैथ पूछा जाता है, सभी में यूनिट डिजिट कॉमन चैप्टर है। इसको हम बहुत ही बेसिक ढंग से बताने की कोशिश करेंगे। देखिए यूनिट डिजिट होता क्या है, इकाई का अंक होता क्या है, जैसा कि हम लोग पहले से ही बचपन से ही पढ़ते आए हैं कि इकाई का अंक होता क्या है। अच्छा, इकाई का अंक कभी इकाई क्यों बोला जाता है, क्यों बोला जाता है इकाई के अंक को, इसको मैं एक स्पेशल वीडियो बना के बताऊंगा कि इकाई के अंक को इकाई क्यों बोला जाता है, दहाई के अंक को दहाई क्यों बोला जाता है, सैकड़े को सैकड़ा क्यों बोला जाता है। एक स्पेशल वीडियो के माध्यम से आपको इसको पहुंचाने की कोशिश करूंगा। लेकिन आज मैं आपको यूनिट डिजिट के बारे में बताना चाहता हूं। देखिए यूनिट डिजिट क्या होता है। यूनिट डिजिट, जैसा कि मैं बोलूं कि अगर 2 से 4 का गुणा करने के लिए बोलूं तो आप कहोगे 4 दूनी 8 इसका आंसर आएगा। 8 इसका आंसर आएगा। 8 में इकाई का अंक क्या है, तो आप कहोगे 8 तो इकाई का अंक अपने आप में इकाई का अंक है। 8 में इकाई का अंक 8 ही है। मैं बोलूं कि 4 में 4 का गुणा करिए तो आप कहोगे 4 गुणे 4 बराबर 4 चौको 16। अब मैं बोलूं कि 16 में इकाई का अंक क्या है, तो आप कहोगे 16 में इकाई का अंक 6 है। बात ध्यान से समझिएगा। मैं बोलूं कि 4 में अगर मैं 12 का गुणा करने के लिए बोलूं तो आप कहोगे 12 चौको 48, 12 चौको 48। यदि मैं 12 में 12 का गुणा करने के लिए बोलूं तो आप कहोगे 12 बरैया 144 होता है। इसमें इकाई का अंक क्या है, 8 है। इसमें इकाई का अंक क्या है, 4 है। अब मैं बोलूं कि अगर आपको 13 गुणे 17 करने के लिए बोलूं तो आप कहोगे 17 दाम में 170 और 17 तिया 51, जोड़ोगे 170 में 51 तो कितना हो जाएगा 221। इसमें इकाई का अंक क्या है, आप कहोगे कि 1 है। ध्यान दीजिएगा इस चीज को। जैसे मैं बोलूं कि मैंने पहले 4 से 4 में गुणा किया तो 16 आया। 16 में इकाई का अंक क्या है, 6 है। 4 से 2 का गुणा किया, इसमें इकाई का अंक क्या है, 8 है। 4 में 12 का गुणा किया, इसमें इकाई का अंक क्या है, 48 है। 48 में 8 का 8 इकाई का अंक है। 12 में 12 का गुणा किया, इकाई का अंक 4 है। 13 में 17 का गुणा किया, इकाई का अंक क्या है आपका, 1 है। देखिएगा ध्यान से, गुणा होता क्या है, मल्टीपल होता क्या है, हम लोग गुणा करते कैसे हैं देखिएगा। जैसे मैं बोलूं कि जब 12 से 12 का गुणा करने के लिए आया तो हमने गुणा किया, बचपन से ही करते हैं गुणा, तो 2 में 2 का पहले गुणा करते हैं तो 2 दूनी 4। फिर इस 2 का 1 में गुणा करते हैं, 2 1 कम 2। फिर हम दहाई के अंक वाला गुणा करते हैं, दहाई के अंक वाले से गुणा करते हैं। दहाई के अंक वाले से गुणा करते हैं तो दहाई के अंक से लिखना शुरू करते हैं, इकाई का अंक छोड़ देते हैं। मैं 1 से गुणा करूं 2 में तो 2 1 कम 2, और 1 का गुणा करूं 1 में तो 1 1 कम 1। देखिए जब हम इकाई का अंक लिखते हैं, जैसे इस गुणनफल इस गुणा का गुणनफल क्या आएगा, तो आप कहोगे 4 4 और 1। इसमें इकाई का अंक ध्यान दीजिएगा, इकाई का अंक आया है 4, और 4 आया कहां से है, आप कहोगे कि इकाई का अंक
जो 2 इकाई का अंक है और जो दूसरी संख्या है उसमें भी इकाई का अंक क्या है, 2 है, और दोनों का आपस में गुणा, दोनों का आपस में गुणा होता क्या है, 4। वही तो 4 लिखे हैं, जब दोनों का आपस में गुणा करेंगे तो 4 आएगा, और यहां से जब गुणा करोगे आप तो यहां 2 लिखोगे। इकाई के अंक कोई भी अंक नहीं लिखा जाता है, इसके नीचे कोई भी अंक नहीं लिखा जाता है। इसका मतलब ये हुआ कि 2 से जब 2 इकाई का गुणा करोगे तो 4 आएगा। मतलब क्या है कि इकाई के अंकों का गुणा इकाई के अंकों से करेंगे तो इकाई का अंक ही प्राप्त होगा, जो आपका गुणनफल प्राप्त होगा। उसमें इकाई के अंकों का गुणा इकाई के अंकों से करेंगे तो जो गुणनफल आएगा उसमें जो इकाई का अंक होगा वही पूरे गुणनफल का इकाई का अंक होगा। जैसे यहां देखिएगा, अगर मैं इकाई के अंक की बात किया है तो इकाई का अंक 4 में क्या है, 4 ही है, इसमें इकाई का अंक है 2 है, तो इकाई के अंकों का गुणा इकाई के अंकों में कर दो, तो 4 का गुणा 2 में करोगे तो 4 दूनी 8 इकाई का अंक आ गया। मैं बोलूं कि यहां पे इकाई का अंक क्या है तो आप कहोगे 2 है, यहां पे इकाई का अंक क्या है आप कहोगे 2 है, तो इकाई के अंकों का गुणा इकाई में करोगे तो इकाई का अंक ही प्राप्त होगा, तो 2 दूनी 4, 4 आपका इकाई का अंक हो गया। अगर हमें इकाई के अंक को ही पता करना है तो इकाई के अंकों का ही आपस में गुणा कर दीजिए, इकाई का अंक मिल जाएगा उस गुणनफल का। ठीक है दोस्तों, देखिए जैसे मैं बोलूं कि 7 का 3 में गुणा करना है तो 7 त्रिके 21, 21 में इकाई का अंक क्या है, 7 त्रिके 21 में इकाई का अंक क्या है 1, यहां भी इकाई का अंक क्या है 1 है। मतलब यह हुआ कि अगर इकाई का अंक हमें ज्ञात करना है तो इकाई के अंकों का ही आपस में गुणा करना पड़ेगा। जैसे मैं बोलूं, ध्यान दीजिएगा, फिर से एक चीज समझ लीजिए, जैसे मैं बोलूं कि 25 का 27 में गुणा करना है, इसमें बताइए इकाई का अंक क्या होगा, जब गुणा करोगे तो गुणनफल में इकाई का अंक क्या होगा, तो आप गुणा कर लीजिए। आप गुणा करेंगे तो 7 का 5 में गुणा करेंगे, 7 पचे 35 और 7 दूनी 14 और 14 3 17, 7 पचे 35, 5 हासिल 3 का भी सब बताऊंगा कि ये जो 3 बारों लिया जाता है, उधार लिया जाता है, आखिर क्यों लिया जाता है, दहाई क्यों लिया जाता है, सैकड़ा क्यों लिया जाता है, सब एक आपका वीडियो बनाऊंगा, उसमें बहुत ही बेसिक जानकारी आपको दूंगा। शायद वो जानकारी आपको इससे पहले ना पता हो, मैं दूंगा, लेकिन एक विशेष वीडियो के माध्यम से आपको वो जानकारी दूंगा कि इकाई क्या होता है, क्यों आखिर दशमलव का जीरो से जीरो का 1 में भाग दोगे तो क्या आएगा, 1 का 0 में भाग दोगे, सब स्पेशल वीडियो में आपको एक प्रोवाइड करवाऊंगा, बताऊंगा। देखिए 5 का, जब आप 5 का 7 में गुणा करोगे तो ये क्या आ जाएगा 5, 7 पचे 35 और 7 दूनी 14 3 17, ठीक है, हासिल 3 का था। 2 पचे 10 0, अच्छा इकाई का अंक छोड़ दिए, हम इकाई का अंक छोड़ दिए, 2 पचे 10, 2 दूनी 4 1 5, तो इसका गुणनफल क्या आएगा 5 7 6। इसमें इकाई का अंक क्या है आपका हो गया कि 5 है, इकाई का अंक क्या है 5 है। देखना ध्यान से, अगर इकाई का अंक ही हमें निकालना है तो इकाई का अंक 7 है, इकाई का अंक 5 है, आपस में 7 और 5 का गुणनफल क्या होता है 35, और 35 में इकाई का अंक क्या होता है 5 होता है। जब वही आ रहा है तो इतना गुणा करने की जरूरत क्या है, जब इकाई का अंक ही ज्ञात करना है, जब इकाई का अंक ज्ञात करना है तो उतना गुणा करने की क्या जरूरत है, 7 और 5 का गुणा करिए, और 7 पचे 35 होता है, 35 में इकाई का अंक क्या होता है 5 होता है, वही उस गुणनफल के इकाई का अंक होगा। जैसे इसका गुणनफल जो है 675 आया है, उसमें इकाई का अंक क्या है 5 है, वैसे ही 7 और 5 का गुणा करेंगे तो 35 में इकाई का अंक क्या होगा 5 होगा। देखिए क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है, इससे क्वेश्चन बनाने का तरीका क्या होता है, जैसे मैं बोलूं कि 27 गुणे 28 गुणे 29, जब आप इसको गुणा करोगे, जब आप इसको गुणा करोगे तो गुणनफल में क्वेश्चन ये पूछेगा कि जब आप इसको गुणा करोगे तो गुणनफल जो आएगा
उस गुणनफल में इकाई का अंक क्या होगा। तो हमें गुणा करने की जरूरत नहीं है। जब इकाई का अंक पूछा है तो गुणा करने की जरूरत नहीं है, हमें सिर्फ इकाई के अंकों का गुणा करना है और इकाई के अंकों का गुणा करके जो इकाई का अंक प्राप्त होगा अगली संख्या से इकाई के अंक को गुणा करेंगे तो लास्ट में जो आपका गुणनफल निकलेगा, जैसे इन तीनों को गुणा करने पर कुछ गुणनफल निकलेगा, ऐसे गुणनफल उसका जो इकाई का अंक होगा इसके इकाई के अंकों को गुणा करेंगे तब भी वही इकाई का अंक प्राप्त होगा। देखिएगा ध्यान से, जैसे मैं बोलूं कि 27 में इकाई का अंक क्या है, 7 है, 28 में 8 है, इसमें 9 है, तो इकाई के अंक निकालना है तो इकाई के अंकों का गुणा कर लेना है। इकाई के अंक क्या है, 7/56। अब 56 आपका गुणनफल यहां पे आया दोनों का, इकाई के अंकों का गुणा करने पर 56 आया। 56 में इकाई का अंक क्या है, आप कहोगे 6 है। 56 में इकाई का अंक क्या है, 6 है। इस 6 का गुणा करोगे 9 से, इस 6 का गुणा करोगे 9 से, इकाई के अंकों का गुणा इकाई के अंकों से ही करेंगे तब जाकर इकाई का अंक मिलेगा। इस 6 का गुणा 9 से करेंगे तो 6 9 54, और 54 में इकाई का अंक क्या होता है, 4। मतलब जो भी गुणनफल आएगा उसमें इकाई का अंक क्या होगा आपका, 4। आपको कुछ करना नहीं है, आपको करना क्या है, 27, 28 और 29 का अलग अलग गुणा करिए। जो गुणनफल आए ऐसे लिखा होगा उसमें लास्ट में क्या होगा, 4 होगा। आप अपने से करिए क्या सही जा रहा है, अगर सही जा रहा है तो नियम भी सही है। इकाई का अंक निकालना है तो इकाई के अंकों का आपस में गुणा कर दीजिए। जब इकाई के अंकों का आपस में गुणा कर दोगे तो इकाई का अंक ही निकलेगा। जैसे फिर से ध्यान दीजिएगा, 7 और 8 इकाई का अंक है, यहाँ पे 9 है, आप इधर से भी गुणा कर सकते हैं। 9 8 72, 72 में इकाई का अंक क्या है, आप कहोगे 2 है। अब इकाई के अंक का इकाई के अंक से गुणा करोगे तो 7 दूनी 14, और 14 में इकाई का अंक क्या है, 4 है। मतलब ये जो आपका गुणनफल आएगा जो 27, मैं कैलकुलेटर गुणा करके बता दे रहा हूं, 27 गुणे 28 गुणे 29, ये आपका 21,924, 21,924 इसका गुणनफल आएगा। देखिए उस गुणनफल में आपका इकाई का अंक क्या है, 4 है। इस गुणनफल में इकाई का अंक 4 है। हमें जब इकाई का अंक ही पूछा है तो हम इकाई के अंकों का ही आपस में गुणा करके इकाई का अंक निकाल सकते हैं, निकालेंगे। ठीक है, ये क्वेश्चन आता है, बहुत लाजवाब क्वेश्चन है, पूछता बहुत है बहुत सिंपल। हम इकाई के यूनिट, इकाई के अंक वाला चैप्टर दो पार्ट में आपको बताएंगे। पहले इधर बेसिक बताएंगे, फिर उसके बाद जो क्वेश्चंस बनते हैं उस क्वेश्चंस को करवाएंगे। 2 पार्ट में इकाई के अंक को आपको बताने की कोशिश करेंगे। देखिए करना क्या है, इकाई के अंकों का आपस में गुणा करिए, फिर इकाई के अंकों का आपस में गुणा करिए, जो इकाई का अंक आएगा वही इकाई का अंक आएगा। इसका गुणनफल भी यही आएगा और उसमें इकाई का अंक 4 होगा, और यहाँ भी इकाई का अंक क्या आ रहा है, 4 आ रहा है। चाहे इधर से करिए तब भी 4 आएगा, चाहे इधर से करिए तब भी 4 आएगा आपका इकाई का अंक। अगला क्वेश्चन देखिए, जैसे मैं बोलूँ कि 117 गुणे 118 गुणे 119 गुणे 224, इसका जब आप गुणनफल निकालोगे तो इसमें इकाई का अंक क्या आएगा। जब आप इसका गुणनफल निकालोगे तो इसमें इकाई का अंक क्या आएगा। जब इकाई के अंकों को ही निकालना है तो इकाई के अंकों का ही आपस में गुणा करके इकाई का अंक निकाला जा सकता है। देखिए कैसे निकालेंगे, 7 इसमें इकाई का अंक है, इसमें इकाई का अंक क्या है, 7 है। जब उसमें इकाई का अंक 7 है और इसमें 8 है, इसमें 9 है, इसमें 4 है, हम दोनों तरफ से आपको बताएंगे कि दोनों तरफ से करने पर भी इकाई का अंक वही आएगा। चाहे इधर से गुणा करिए चाहे इधर से गुणा करिए, सब में इकाई का अंक सेम आएगा, सब में मान सेम आएगा आपका। इसको जब आप गुणा करोगे तो जो गुणनफल आएगा, जब इसको गुणा करोगे तो जो गुणनफल आएगा उसमें इकाई का अंक क्या होगा, यही क्वेश्चन कहने का मतलब है। जब आप इसको हल करोगे जो गुणनफल आएगा उसमें इकाई का अंक क्या होगा, वही आपका ये क्वेश्चन पूछने का मतलब है। देखिए
यहाँ पे 7 है इकाई का अंक, यहाँ पे 8 है, यहाँ 9 है, यहाँ 4 है। 7 और 8 का आपस में गुणा करेंगे, 7 बटे 56। 56 में इकाई का अंक क्या होता है, आप कहोगे 6। 56 में इकाई का अंक 6 होता है। अब 6 का 9 से गुणा करेंगे, 6 का 9 से गुणा करेंगे, इकाई के अंक का इकाई के अंक से ही गुणा करेंगे। 6 का 9 से गुणा करेंगे तो 6 9 54, और 54 में इकाई का अंक क्या होता है, आप कहोगे 4 होता है। 6 9 54, और 54 में इकाई का अंक क्या होता है, 4 होता है। जो 4 इकाई का अंक है, इसका इकाई के अंक में गुणा करोगे तो इकाई का अंक क्या आएगा, 4 चौको 16। 16 में इकाई का अंक क्या है, 6 है। मतलब जब आप इसको गुणा करोगे तो कुछ ऐसे लिखा हुआ होगा और लास्ट में इकाई का अंक क्या होगा, 6 होगा। आप उल्टा करके गुणा करिए, 4 9 36, 36 में इकाई का अंक 6 और 6 का गुणा करोगे 8 6 48, 48 में इकाई का अंक 8 और 8 का 7 में गुणा करेंगे, 8 सते 56, 6 में 6, 56 में इकाई का अंक क्या हो जाएगा, 6। मतलब जो गुणनफल होगा उसका इकाई का अंक क्या होगा, 6 होगा। मैं इन चारों का गुणा करके कैलकुलेटर से बता देता हूं कि इकाई का अंक आ क्या रहा है, गुणनफल आ क्या रहा है। देखिए इसका गुणा करेंगे, 117 गुणे 118 गुणे 119 और गुणे 224। इसको जब आप गुणा करोगे तो कुछ लिखा है 36 80 12 736। इतना बड़ा गुणनफल आएगा इसका, इतना बड़ा गुणनफल आया है। और उसमें इकाई का अंक क्या आया है, 6 आया है। उसमें इकाई का अंक क्या आया है, 6 आया है। इकाई का अंक यहाँ भी 6 है, इकाई का अंक यहाँ भी 6 है। गुणनफल इतना बड़ा आएगा और उसमें इकाई का अंक 6 है। हमें जब इकाई का अंक ही निकालना है तो इकाई के अंकों का आपस में गुणा कर दो, इकाई का अंक निकल जाएगा। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है। जैसे मैं बोलूं 227 गुणे 226 गुणे 274 गुणे 896। इसको जब आप हल करोगे, इसको जब आप हल करोगे तो इकाई का अंक क्या होगा, इसको जब आप हल करोगे तो इकाई का अंक क्या होगा। जब इकाई के अंक को निकालना है तो इकाई के अंकों का आपस में गुणा कर दीजिए। जब इकाई का अंक निकालना है तो इकाई के अंकों का आपस में गुणा कर दीजिए, इकाई का अंक निकल जाएगा। कैसे क्यों निकलता है सब आपको बता चुका हूँ। इसका कहने का क्या मतलब है, इसका कहने का अर्थ क्या ये है कि जब इसको आप 227 226 274 और 896 को गुणा करोगे तो गुणनफल जो भी आएगा, गुणनफल जो भी आएगा ऐसे कुछ गुणनफल आएगा और इकाई का अंक क्या होगा, इसका यही पूछने का मतलब है। जब इकाई का अंक ही पूछा है तो इकाई के अंकों का आपस में गुणा कर दीजिए। इकाई का अंक 6 है, 4 है, 6 है और 7 है। जब इकाई का अंक पूछा है तो इकाई के अंकों से गुणा कर दीजिए। 7 और 6 का गुणा करोगे तो 7 6 42, 42 में इकाई का अंक क्या है, 2 है। 2 का 4 में गुणा करोगे 4 दूनी 8, 8 में इकाई का अंक 8 ही है। 8 का गुणा करोगे 6 से 8 6 48, 48 में इकाई का अंक क्या है, 8 है। मतलब ये है कि जब आप इसको आपस में गुणा करोगे तो जो गुणनफल आएगा उसमें इकाई का अंक लास्ट में क्या लिखा होगा, 8 लिखा होगा। हम पीछे से करते हैं, देखिए 6 चौको 24, 24 में इकाई का अंक क्या है, 4 है। 4 का गुणा करेंगे 6 में, 4 छक्का 24 और 24 में इकाई का अंक क्या है, 4 है। 4 का गुणा करोगे 7 में, 7 चौको 28, 28 में इकाई का अंक क्या है, 8 है। चाहे इधर से करिए चाहे इधर से करिए, सब में इकाई का अंक क्या आ रहा है आपका, 8 आ रहा है। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, बहुत सिंपल तरीके से आपको बताने की कोशिश कर रहा हूं। देखिए फिर से अगला क्वेश्चन, 755 गुणे इसमें आप जब गुणा करोगे तो इकाई का अंक क्या होगा। जब आप इसको गुणा करोगे तो इकाई का अंक क्या होगा। इकाई का अंक निकालना है तो इकाई के अंकों को गुणा कर दो। इकाई का अंक निकालना है तो इकाई के अंकों का गुणा कर दीजिए। इकाई के अंक को गुणा करेंगे, इकाई का अंक क्या है, 5 है, इसमें 8 है, इसमें 9 है।
इसमें 7 है, गुणा कर लीजिए, चाहे इधर से गुणा करेंगे चाहे उधर से गुणा करेंगे, दोनों में जब आप गुणा करोगे तो इकाई का अंक सेम ही आएगा। तो 5 का 8 में गुणा करोगे 5 बटे 40, लास्ट में क्या आया 0 0। अब 0 का किसी भी संख्या में गुणा करोगे तो लास्ट में 0 ही आएगा। 0 का किसी भी संख्या में आप गुणा करोगे तो लास्ट में क्या आता है 0 ही आता है। 0 का 9 में गुणा करोगे तो 0, 0 का 7 में गुणा करोगे तो 0। मतलब ऐसे आपका आंसर आएगा, गुणनफल आएगा और उसमें इकाई का अंक क्या होगा लास्ट में 0 होगा। उसमें इकाई का अंक लास्ट में क्या होगा 0 होगा। देखिए दोस्तों एक क्वेश्चन और, ये आया हुआ क्वेश्चन था यूपी टेट में। देखिए क्वेश्चन और कैसे बनता है क्वेश्चन, अलग अलग तरीके के क्वेश्चन बनते हैं। 2 पार्ट में यूनिट डिजिट आपका खत्म करूंगा, दोनों पार्ट आप पढ़ लेंगे तो यूनिट डिजिट मेरी गारंटी है आपको कभी नहीं भूलेगा। अगर आप बेसिक तरीके से कोई भी चैप्टर बेसिक तरीके से जानते हैं, उसका बेस जानते हैं, तो बेस से ही ट्रिक बनता है। बेस अगर आप जानेंगे तो उससे ही ट्रिक बनता है। और ट्रिक और बेस दोनों मिलाकर कॉम्बिनेशन दोनों का, अगर जिस भी स्टूडेंट का दोनों का कॉम्बिनेशन सही होगा वो 100% सिलेक्शन पाएगा। जैसे मैं ही जब तैयारी करता था तो बेसिक पे मैं फोकस पहले नहीं करता था, ट्रिक पे फोकस करता था। क्या होता है एग्जाम में ट्रिक भूल जाता है, एग्जाम में ट्रिक भूल जाता। बहुत सारे ट्रिक है, ट्रिक बहुत सारे हैं, कितना आप ट्रिक याद रखोगे। ट्रिक याद करने से बढ़िया है आप जीएस याद कर लो, इंग्लिश याद कर लो, बहुत सारे सब्जेक्ट है, हिंदी याद कर लो। ट्रिक याद करने से बढ़िया आप उसको याद कर लो, क्योंकि हमारा दिमाग अब उस लेवल पे नहीं है कि हम कोई चीज कोई भी ट्रिक्स याद कर पाए। अगर आप समझने की कोशिश करोगे, बेसिक्स अगर आपको पता है तो उस बेसिक्स से ही ट्रिक बनेंगे। मैं आपको कई ट्रिक्स दिखाऊंगा जो बेसिक्स से ही बने हैं, और बेसिक्स और ट्रिक्स दोनों में अगर आप सॉल्यूशन करोगे, ट्रिक से सवाल को हल करना और बेसिक से सवाल को हल करना, ज़्यादा से ज़्यादा 5 सेकंड का अंतर निकलेगा, 5 सेकंड, इससे ज़्यादा नहीं निकलेगा। लेकिन ट्रिक्स अगर एक बार आप पेपर में बैठोगे तो समझ में आएगा, ट्रिक्स दिमाग में रहता ही नहीं है। इसलिए मेरा आपसे निवेदन है कि आप बेसिक्स की तरफ भागिए। बढ़िया से अगर आपको बेसिक क्लियर है तो बेसिक्स से ट्रिक बनेगा और दोनों का कॉम्बिनेशन ही आपको सफलता तक पहुंचाएगा। देखिए मैं बोलूं कि एक क्वेश्चन मैं लगाता हूं, देता हूं आपको, बताइए 666 गुणे 578 प्लस, बीच में प्लस है, 888 गुणे 991। जब आप इसको हल करोगे तो लास्ट में इकाई का अंक क्या होगा, कैसे निकालेंगे। ध्यान दीजिएगा, मैं इसको करने से पहले छोटा सा एग्जाम्पल देना चाहता हूं, छोटी संख्याओं से एग्जाम्पल देना चाहता हूं। अगर आप छोटी संख्याओं से कैसे इकाई का अंक आया है सीख लिए तो बड़ी संख्याएं ऑटोमेटिक आसान हो जाएंगी। देखिएगा ध्यान से, जैसे मैं बोलूं कि 2 गुणे 16 प्लस 3 गुणे 9। इसको हल करेंगे तो इकाई का अंक क्या होगा, पहले हम इसको हल करें। आपको बोडमास का नियम पता रहना चाहिए। बोडमास का नियम अभी मैं आगे बताऊंगा कि बोडमास का नियम क्या होता है। बोडमास का नियम ये होता है कि बोडमास ब्रैकेट लिख दे रहा हूं बोडमास का नियम क्या होता है, लेकिन डिटेल में आपको बताऊंगा। ये ब्रैकेट होता है, ऑफ होता है, डिवाइड होता है, मल्टीपल होता है, एडिशन होता है और सब्सट्रैक्शन होता है। मतलब ब्रैकेट कोष्टक, ऑफ मतलब का आपको जब सिंप्लीफिकेशन पढ़ाऊंगा तो उसमें बताऊंगा इसका यूज कहां पे होता है। ऑफ का मतलब का होता है। डिवाइड मल्टीपल, डिवाइड भाग, गुणा जोड़ घटाना। जैसे इस क्रम में अगर आपके क्वेश्चन में ये क्रम पूरा है तो पहले आप ब्रैकेट को हल करोगे, ब्रैकेट के अंदर जो आपका रहेगा उसको हल करोगे, फिर का को हल करोगे, फिर भाग को हल करोगे, फिर गुणा को हल करोगे, फिर जोड़, फिर घटाना। ऐसे क्रम वाइज हल करोगे, नहीं तो आपका आंसर अलग आएगा। अलग कैसे आता है वो भी बताऊंगा जब बोडमास का नियम पूर्ण तरीके से बताऊंगा।
कैसे कैसे चीज़ें होती हैं सब बहुत डिटेल से बताऊंगा। बहुत ही नीचे लेवल से, एकदम बहुत ही बेसिक लेवल से बताऊंगा आपको कि गुणा जोड़ घटाना गुणा भाग कैसे करते हैं। बस धीरे धीरे मुझसे जुड़े रहिए। देखिए मैं बोलूँ कि यहाँ पे क्या है, आप कहोगे कि जोड़ है, इन दोनों के बीच जोड़ है, इसको नहीं जोड़ेंगे। देखिए आप जोड़ने के लिए बोल सकते हो 16 + 3 19, 19 का गुणा 19 गुणे ऐसे जोड़ लोगे। देखो 2 गुणे 16 3 19, 19 गुणे 9। आप इसको जो हल करोगे उसका उत्तर अलग आएगा। और जब आप ब्रैकेट जैसे आप बोडमास के नियम के तहत हल करोगे तो उत्तर अलग आएगा। कैसे आएगा, जब मैं आपको सिंप्लीफिकेशन पढ़ाऊंगा तो उसमें बताऊंगा कि कैसे अलग आती हैं, कैसे पहले जोड़ेंगे। इस बोडमास के नियम का खंडन करते हुए क्वेश्चन बताऊंगा कि पहले अगर भाग है, जोड़ है, घटाना है, गुणा है, भाग है, जो भी है, मैं बोलूं कि पहले मैं घटाऊंगा, फिर जोड़ूंगा, फिर गुणा करूंगा, फिर भाग करूंगा, उसमें उत्तर क्या आता है। और फिर बोडमास के नियम के तहत बताऊंगा कि पहले भाग करूंगा, गुणा करूंगा, जोड़ करूंगा, फिर घटाऊंगा, उसके तहत बताऊंगा। तब आप दोनों में देखेंगे, तब गलती करने के आसार आपके कम होंगे। ये तो बताऊंगा जब आपको सिंप्लीफिकेशन पढ़ाऊंगा। देखिए इसका उत्तर अलग आ जाएगा, आप करके देखिएगा। मैं अभी बताना चाह रहा हूं बोडमास के नियम के तहत। बोडमास का नियम क्या कहता है, अगर गुणा है तो पहले गुणा को हल करिए, 16 दूनी 32 और बीच में जोड़ है, जोड़ दीजिए, 9 त्रिके 27। देखिएगा, और 27 और 32 को जोड़ना है हमें, 32 + 27। ध्यान दीजिएगा, इकाई का अंक ध्यान दीजिएगा। मैं बोलूं कि 7 2 9, 3 2 5। जब आप इसको हल करोगे, जब आप इतना बड़ा हल करोगे, 16 और 2 को गुणा करोगे तो 32, 3 और 9 का गुणा करोगे तो 27, इसको जोड़ोगे तो आपका क्या आएगा 59। 59 आपका आंसर आ जाएगा। 59 में इकाई का अंक क्या होगा, आप कहोगे 9। 59 में इकाई का अंक होगा 9 9। जब हमें इकाई का अंक ही निकालना है, ध्यान दीजिएगा, इकाई का अंक, जोड़ में इकाई का अंक होता क्या है, इन दोनों इकाई के अंकों को जोड़ोगे तो वही इकाई का अंक होता है। अगर आप जोड़ की बात करोगे तो इकाई का अंक, इन इकाई के अंकों को जोड़िए, इन दोनों इकाई के अंकों को जोड़िए, और जोड़ने के बाद जो आपका आंसर आता है उसमें इकाई का अंक इकाई के अंकों का जोड़ ही होता है। ध्यान दीजिएगा, मैं इकाई का अंक ही निकालना था तो 6 और 2 का गुणा करता, 6 दूनी 12, 12 में इकाई का अंक, ध्यान दीजिएगा इसको, 6 दूनी 12, 12 में इकाई का अंक 2 + 9 त्रिक 27, 27 में इकाई का अंक 7, 27 में इकाई का अंक 7, और 7 और 2 को जोड़ेंगे तो इकाई का अंक ही आएगा 9, इकाई का अंक ही आएगा 9। वही चीज है, वही बेसिक अगर जानेंगे तो बड़े से बड़े क्वेश्चन आसानी से होंगे। देखिए ऊपर वाला क्वेश्चन क्या होगा, कैसे करेंगे। पहले हम गुणा करेंगे, 6 और 8 का गुणा करोगे, 8 6 का 48, 48 में इकाई का अंक 8, 48 में इकाई का अंक 8, 8 + 8 और 1 का गुणा करोगे, इकाई का अंक का गुणा करो, 8 1 कम 8, 8 और 8 को जोड़ोगे तो क्या आएगा 16 आएगा। 16 में इकाई का अंक क्या है 6। इसका कहने का मतलब यह है कि जब आप इसको हल करोगे, जब आप इतना सारा हल करोगे तो कुछ ऐसे आएगा और लास्ट में क्या होगा 6 होगा, लास्ट में क्या होगा 6 होगा। कहने का मतलब ये है कि 6 और 8 का गुणा करना है, 8 6 48, इकाई का अंक पूछा था, इकाई के अंक को गुणा करो, और इकाई का अंक जो आएगा, इकाई के अंकों को आपस में जोड़ोगे तो इकाई का अंक ही आता है 8। 6 और 8 का गुणा 48, 48 में इकाई का अंक 8, और इधर क्या है 8 और 1 का गुणा, 8 1 कम 8, इकाई का अंक 8, 8 और 8 को जोड़ोगे तो 8 + 8 16, 16 में इकाई का अंक क्या होता है 6। आंसर क्या होगा, इकाई का अंक 6 आपका इकाई का अंक हो जाएगा। एक क्वेश्चन और देख लीजिए, जैसे मैं बोलूँ 999 गुणे 998 + 887 गुणे 886, इसका आंसर क्या होगा। तो आप कहोगे इकाई के अंक पूछा है, इसको जब आप गुणा करोगे फिर जोड़ोगे, गुणा करके जोड़ोगे तो कुछ
आपका आंसर ऐसे लिखा हुआ होगा और उसमें इकाई का अंक पूछा है, लिखने के बाद इकाई का अंक होगा क्या, तो आपको करना क्या, इकाई का अंक पूछा है तो इकाई के अंकों का गुणा कर दो। 9 × 72, 72 में इकाई का अंक 2, और इधर क्या आया 7 × 42, 42 में इकाई का अंक क्या होता है आप कहोगे 2, 42 में इकाई का अंक क्या होता है आप कहोगे 2। तो इकाई का अंक यहाँ 2 आया, यहाँ इकाई का अंक 2 आया, दोनों को जोड़ोगे तो इकाई का अंक क्या आ जाएगा 4 आ जाएगा। मैं गुणा करके फिर जोड़ के बताता हूँ क्या आपका गुणा करके योगफल उसका आया है, गुणा करके कैलकुलेटर से बताता हूँ क्या इसका आंसर आएगा। देखिएगा ध्यान से, मैं बोलूँ कि 999 गुणे 998 बराबर आपका होता है 99702 प्लस, देखिए यहाँ पे हमारा इकाई का अंक 2 आया, यहाँ पे भी इकाई का अंक क्या आया 2 आया। 887 गुणे 886 बराबर 785,882। देखिए यहाँ भी इकाई का अंक 2 आया, यहाँ भी इकाई का अंक 2 आया, और जब इकाई का अंक ही पूछना है तो इसको आप जब जोड़ोगे, इसको जो आप नीचे रखोगे 785,882, जब आप 2 से 2 जोड़ोगे तो वही तो इकाई का अंक होगा, वही तो इकाई का अंक होगा। ध्यान दीजिएगा, यहाँ जब आप इसको गुणा किए हो तो ये आया है गुणनफल, यहाँ जब आप इसको गुणा किए तो ये गुणनफल आया है। तो इकाई का अंक पूछा है तो 2 और 2 इकाई का अंक है, जोड़ोगे तो 2 2 4 इकाई का अंक, अपना भी 4 इकाई का अंक आया है। समझ गए दोस्तों, यही होता है इकाई का अंक। अगली क्लास में हम इकाई के अंक को पूरा खत्म करेंगे, चाहे थोड़ा लंबा पड़ेगा लेकिन उसको खत्म जरूर करेंगे। इकाई के अंक को आप ध्यान से समझिएगा, कई एग्जामों में इकाई का अंक बहुत बेहतरीन पूछता है और हम इसको बहुत बेहतरीन ढंग से बताएंगे कि इकाई का अंक और या यूनिट डिजिट होता क्या है। अगली क्लास मैं कैलेंडर पढ़ाऊंगा, कैलेंडर में बताऊंगा, जो आपका कैलेंडर में जहां छोड़ा था उसके आगे आपको शुरुआत करूंगा। फिर यूपी पीसीएल में वैकेंसी आई है एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट, मैं खुद ही एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट हूँ, बाबू जिसको बोला जाता है, बिजली विभाग में बाबू का पद आया है, उस पद के बारे में मैं आपको पूरा डिस्कशन करूंगा, पूरा डिटेल्स में बताऊंगा कितनी सैलरी होती है, क्या क्या उसमें पूछता है, कैसे उसको पास करना है, सारी स्ट्रेटजी अगली क्लास में मैं बताऊंगा। एक स्पेशल आपको यूपी पीसीएल के लिए ही स्ट्रेटजी पूरी बताऊंगा कि यूपी पीसीएल को कैसे आपको क्रैक करना है, क्योंकि मैं यूपी पीसीएल में बिजली विभाग में काम करता हूं। बाबू की वैकेंसी, उसको बाबू बोला जाता है, एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट मतलब बाबू होता है, बाबू की वैकेंसी आई है, उसी के बारे में आपको फुल डिटेल एक अलग से वीडियो बनाऊंगा। क्योंकि कई लड़के मुझसे बोले हैं कि सर जो वैकेंसी आई है उसमें आप काम कर रहे हैं, उसके बारे में थोड़ा जानकारी दीजिए। थोड़ा मैं व्यस्त था, उससे मैं अभी ऑनलाइन नहीं आ पा रहा हूं, तो अब बराबर क्लास आपको मिलती रहेगी। तो अगली क्लास जो है मैं एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट और यूपी पीसीएल के बारे में बताऊंगा, और फिर आपका यूनिट डिजिट के बारे में अगली क्लास डिस्कशन करूंगा, कैलेंडर भी बताऊंगा। हर दिन आपको कुछ ना कुछ नया सीखने को मिलेगा। धन्यवाद दोस्तों।